लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा पुराण है जो कृष्ण प्रधान होने के बाद भी बंधन सत्य के लिए किया गया है। कल भी हम सत्य के बारे में सुन रहे थे, क्योंकि सच्चित आनंद से ही भगवान का स्वरूप बना है, हमने कल श्रवण किया। तो वह सत्य क्या है, उस सत्य को हम कैसे श्रवण करेंगे? सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य के लिए बंधन किया गया है। सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी निराश नहीं होता, जिसके अंदर निरंतरता बनी रहती है, वो सत्य है। ऐसे परमात्मा के दिव्य स्वरूप के लिए बंधन किया गया, क्योंकि सुखदेव जी ने जब इस ग्रंथ को गाया और व्यास जी ने जब रचा, तो मानो ने आभास था कि अगर इसके अंदर किसी देवक प्रधान का नाम लिखा जाएगा तो शायद हो सकता है ग्रंथ के अंदर दूसरे लोगों का भाव न बनेगा, क्योंकि जो राम को मानते हैं वो थोड़ा शंकर जी से दूरी बना के रखते हैं, और जो शंकर को मानते हैं वो विष्णु जी से दूरी बनाते हैं। इसलिए सब लोग इसमें समाहित हो सके, सब लोग इसका अनुसरण कर सके, सब लोग इसे श्रवण कर सकें, इसलिए व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि। सब इसके अंदर समाहित है। जैसे आपने देखा होगा परिवार में जब कहीं से कोई निमंत्रण आता है, कार्ड वगैरह विवाह इत्यादि का आता है, तो उस पर जो घर के मुखिया होते हैं ना, उनका नाम लिखा हुआ होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल अकेले उनको ही जाना है। घर में बड़े होने के नाते नाम उनका, और उनका नाम आने से बाकी सबका नाम स्वतः आ गया। ठीक उसी प्रकार से सत्य को बंधन करने मात्र से सबको बंधन हो गया, इसका भाव है। इसलिए कहा गया सत्यम परम धीमहि। क्यों? क्योंकि नीति कहती है, विधि कहती है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वातवायुश्च, सर्वं सत्यं प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी। आपने कभी पृथ्वी मां को देखा होगा, ध्यान दिया होगा। आप अच्छा करिए अथवा बुरा करिए, धरती सबको धारण करती है। ऐसा थोड़ी होता है आपने पाप ज्यादा किया तो धरती कहेगी नहीं, मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊंगा। वो अलग बात है कि पाप के बढ़ने पर पृथ्वी को भी बोझ लगता है, पृथ्वी को भी भार लगता है, लेकिन कभी ऐसी जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पृथ्वी ने दूसरे से कह दिया हो कि तुम इस पृथ्वी से अन्यत्र चले जाओ। अच्छा करिए बुरा करिए, सबको धारण करती है। और एक और गुण है पृथ्वी के अंदर। क्या गुण है? आप ध्यान से देखिए, कभी ध्यान देना, पृथ्वी के अंदर विशेष गुण यह है कि पृथ्वी के अंदर कितना भी गहरा गड्ढा खोद दीजिए, 10 फुट 20 फुट 50 फुट कितनी भी गहराई कर दीजिए, और उसे भरने का कोई आप प्रयास मत करिए, एक समय आने पर वह गड्ढा अपने आप भर जाएगा। इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि आपके जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों न आए, आपके जीवन में कितनी भी विषमता क्यों न आए, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने अंदर उस समता को समाहित करना चाहिए, उस शांति को स्थापित करना चाहिए, जिससे आपका जीवन चल रहा है। धैर्य को धारण करने की सामर्थ्य मां पृथ्वी प्रदान करती है, और वह पृथ्वी ये सब किस वजह से कर पा रही है, इतने सब भार को कैसे धारण कर पा रही है? क्योंकि उसने सत्य को धारण किया हुआ है।
अगर आप पूछेंगे जानेंगे किसके पीछे बल किसका है, तो वो केवल और केवल सत्य का बल है। सत्ये न धारते पृथ्वी, सत्ये न तपते रवि। रवि अर्थात सूर्य। सारी रात्रि अंधकार रहता है और आप सारी रात्रि अंधकार को मिटाने का अथक प्रयास करिए, लेकिन फिर भी आप अंधकार को मिटा नहीं सकते। लेकिन जैसे ही अरुणोदय होगा और उसके बाद सूर्य उदय होगा, पृथ्वी का संपूर्ण अंधकार अपने आप ही नष्ट हो जाता है। सूर्य के न रहने पर हम कितने प्रयास करते हैं कि हमारे घर में उजाला रहे, हमारे पड़ोस में उजाला रहे, हमारे समाज में उजाला रहे, लेकिन फिर भी हम उजाला नहीं रख पाते। और अकेला सूर्य आता है, दुनिया के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर देता है। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर सत्य समाहित है, उसने सत्य का साथ धारण किया है। सत्येन वातवायुश्च, हवा को आपने बहते हुए देखा तो नहीं होगा, लेकिन महसूस किया है। अगर हवा ना हो तो शायद हम लोगों का जीवन भी न रहे। अभी मार्च अप्रैल में जो दोबारा से विपदा आई, उसमें हमने देखा ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी रही। तो ये अनमोल है और ये सब जगह रहती है। हम कितने भी अंधेरे में बंद हो जाएं, कितनी भी किवाड़े लगा लें, कितना भी प्रयास कर लें कि बाहर से अंदर कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वहां पर हवा अवश्य होगी। सही है, क्योंकि उससे हमारा जीवन है। और हवा के अंदर एक विशेषता होती है, वो समानता रखती है, कभी दुर्व्यवहार नहीं करती है। कोई भगवान का भजन कर रहा है तो उसे ज्यादा सांस मिलेंगी, नहीं कर रहा है उसे कम मिलेंगी, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, एक और विशेष बात है, वायु का जब प्रवाह बहता है ना, तो अगर वह सुगंधी का स्पर्श करते जाएगी तो आगे सुगंधी को ले जाएगी, और अगर दुर्गंध का स्पर्श करके जाएगी तो दुर्गंध को भी ले जाएगी। बहुत सी जगह हम और आप लोग निकलते हैं तो हम गंध से ही बता देते हैं कि भैया यहाँ पर गंदगी है, भले ही नहीं देखा हो, क्योंकि वायु के प्रवाह से वो साथ में बह करके आती है। और कभी वृंदावन जाओ, बिहारी जी की गली में घुस जाओ तो अपने आप पता चल जाता है कि हम बिहारी जी पहुंच गए हैं, क्योंकि वहां सुगंधी इतनी होती है। मोगरा अपने आप ही बता देता है कि हाँ मेरी यहाँ उपस्थिति है। तो ये वायु का प्रवाह है, और वायु के अंदर जो ये सब है, ये किसकी वजह से? केवल सत्य की वजह से। इसलिए शास्त्र कहता है सर्वं सत्यम प्रतिष्ठितम। दुनिया में जो भी बड़ा कार्य होता है उस सबके पीछे सत्य समाहित है, बिना सत्य के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम धर्मन दूसर सत्य समाना। बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं दुनिया में धर्म से बड़ा, सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। आप केवल और केवल सत्य के साथ में चलिए, बाकी सारे कार्य आपके अपने आप बनने लग जाएंगे। लेकिन महाराज कलयुग है, कलयुग में सबसे कठिन यही है कि आप सत्य पर अड़े रहते हैं। जमाना इस तरह का है कि आप झूठ बोलिए तो 10 लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, 50 लोग खड़े हो जाएंगे, और अगर आप सत्य बोलेंगे तो आप खुद को अकेला ही पाओगे और ये अनुभव करोगे कि आज मैंने अगर यह न बोला होता तो मुझे परेशानी नहीं होती। ये कली का प्रभाव है, ये समय का प्रभाव है। विपत्ति सत्य कहने पर है, और सत्य थोड़ा तीखा होता है, कड़वा होता है। झूठ के अंदर तो रबड़ी मिली हुई होती है महाराज, है इतना मीठा लगता है शहद से भी ज्यादा। और सत्य इतना कड़वा होता है कि हमें भी पता है कि जो कह रहा है सामने वाला सत्य, लेकिन फिर भी हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। सामने वाले से कहते बात तो सही है, लेकिन तुम्हें ऐसे 4 लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, अकेले में कह देते, और कहने की जरूरत ही क्या, अपने अंदर ही रख लेते। ऐसी स्थिति है तो। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने जो बंधन किया, मैंने जो प्रणाम किया, वो केवल और केवल सत्य को किया है। सत्य बोलने में यद्यपि हमें ऐसा आभास होता है कि कोई साथ में नहीं है, लेकिन उस सत्य के लिए हमें अन्यत्र प्रयास नहीं करने पड़ते। अगर आप झूठ बोलते हैं ना, तो उस एक झूठ को बचाने के लिए आपको 100 झूठ साथ में और बोलने पड़ते हैं, और उसके बाद भी वह झूठ छुपता नहीं है। किसी ने कहा है, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे रसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सत्य ऐसे अवरुद्ध हो सकता है जैसे सूर्य निकला हुआ है आजकल, कल तो फिर भी ठीक थे, आज तो और अपना। तो बादलों के आने से ऐसा लगता है कि सूर्य निकले नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। बादल से क्षणिक देर के लिए ढक सकते हैं, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं। इसी तरह से सत्य का आभास हमें ऐसा होता है कि आज सत्य का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो कीर्ति फैलती है वह दुनिया में आपको सुनाई देती है। आप एक बार सत्य बोलने का निश्चय कर लीजिए, थोड़े समय तो आपको कष्ट होगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपके जानने वाले, पहचानने वाले, समझने वाले हर कोई समझ जाएगा भाई ये तो सत्य बोलता है, ये झूठ बोलता ही नहीं। दुनिया में 2 मार्ग हैं, या तो आप धर्म के द्वारा ईश्वर को समझिए, अथवा ईश्वर के द्वारा धर्म को समझिए। दोनों में से करना होगा। या तो धर्म इस प्रकार से करिए कि आपको भगवान समझ आए, आपको ईश्वर समझ आए, अथवा ईश्वर को इस भाव के साथ में समझिए, ईश्वर में इतने अपने आप को समर्पित करिए, ईश्वर में समर्पित होने के बाद आपको धर्म का ज्ञान अपने आप ही हो जाए। धर्मा प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु सेवदं तापत्रयो
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो यज्ञवरो कृते प्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा धर्म प्रोक्षित कैत्र पुत्र परको। धर्म तो अनेक हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि परम धर्म स्वीकार करें। कैत्र पुत्र परको। धर्म क्या है? एक पिता का धर्म है कि वह परिवार का पालन करे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, ये पिता का धर्म है। एक मां का धर्म है कि वो अपने घर को सजा करके संवार करके रखे, घर में इस तरह का व्यवहार हो कि घर में आने वाले को शांति मिले, सुकून मिले, सुख मिले, परिवार का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो सुखद रहे। ये एक मां का कर्तव्य, एक गृहिणी का कर्तव्य, उसका धर्म है। एक पुत्र का धर्म है कि समय आने पर वह माता पिता का ख्याल रखे, उनकी सेवा करे, उनकी जरूरत की चीजों को उन्हें प्रदान करे। तो ये जो धर्म है, बहन का धर्म, भाई का धर्म, मां का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, ये सारे के सारे लोक धर्म हैं। और इस लोक धर्म के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इससे आप थोड़ा आगे बढ़िए, तब आता है परम धर्म, जिसके अंदर यह सब समाहित है, मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। निर्मत्सराणाम सताम। वो परम धर्म कब आएगा? जब आपके अंदर निर्मत्सर हो जाएंगे, आपके अंदर से मत्सरता निकल जाएगी। मत्सर क्या होता है? मत्सर और मच्छर एक जैसे शब्द लगते हैं। मत्सर का भाव है आपके अंदर जो ईर्ष्या है, आपके अंदर जो द्वेष है, उसका समाप्त होना, निर्मत्सर होना, राग द्वेष के विकार से मुक्त हो जाना। जब आपके अंदर यह प्रकट होता है तो आपके जीवन में निर्मत्सरता के आने पर आप परम धर्म के सामीप्य में पहुंचते हैं, उसकी सन्निधि में पहुंचते हैं। उस परम धर्म को स्वीकार करने के लिए हमें लौकिक धर्मों का त्याग करना होगा। जैसे कल भी गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझा रहे थे, पिताजी धर्मम भजस्व सत्यम त्यजलोक धर्मा। आप उस धर्म को बचिए, लेकिन लोक धर्म का त्याग करके। लोक धर्म क्या? जैसे आपका मन अभी बेटे में फंसा हुआ है ना, तो ये वाला जो धर्म है इसे त्याग दीजिए, उसके बाद आप परम धर्म में जाइए। और यह धर्म कैसा है? तापत्रयोन्मूलनम। यह परम धर्म 3 प्रकार के तापों का नाश करता है। जिस समय अर्जुन केशव के सम्मुख विद्यमान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को जब स्थापित किया और वहां जब गीता का ज्ञान दिया, तो 17 अध्याय पूरे हो गए। और जब 18वें अध्याय हुआ, वो भी समाप्ति की ओर जब पहुंचा, तो भगवान ने अर्जुन से एक बात कही, अर्जुन तू पता नहीं कब से क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, कैसे नहीं करूं, मुझे कैसे पता चलेगा ये धर्म है अथवा नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा यह पाप है अथवा नहीं है। मेरी बुद्धि जो सोचेगी मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन बुद्धि से परे भी निर्णय होते हैं।
तो भगवान ने कहा, अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य, दुनिया में तू जितने भी धर्म देख रहा है, पंथ देख रहा है, मार्ग देख रहा है, सबको छोड़ दे। कोई कहता है राम को भजिए, कोई कहता है कृष्ण को भजिए, कोई कहता है शंकर को भजिए, कोई कहता है दुर्गा को भजिए, कोई कहता है काली को भजिए। आखिर भजे किसे? तो भगवान कहते हैं सबको तू छोड़ दे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन बोला, सबको छोड़ दूंगा तो जीवन कैसे चलेगा? दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो बिना कुछ किए रह सके। तन से मन से कुछ न कुछ व्यक्ति जरूर करता है। तो भगवान ने कहा, बता रहा हूं क्या करना है। क्या करना है? बोले, मामेकं शरणं व्रज। केवल एक कार्य करना है, क्या? कि तू आकर के मेरी शरण में पहुंच जाए, अन्यत्र तुझे कहीं नहीं जाना है। मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ। वहां क्या होगा? आपकी शरण में आने से क्या होगा? महाराज, मैंने जो जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं, उन सब का कैसे होगा? भगवान ने कहा, सुनो, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, जैसे ही तू मेरी शरण में आएगा तो तूने जितने भी पाप कर्म कर सके हैं, इस जन्म के अथवा पहले जन्म के हों, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उन सबको मैं स्वयं नष्ट कर दूंगा और तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, परम गति की प्राप्ति होगी। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। किस प्रकार से? जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार अपने आप ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से प्रभु के सन्मुख जाने पर जीव के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम भी कहते हैं, बाबा गोस्वामी ने बड़ी सुंदर बात कही है, सन्मुख होहि जीव मोहि जगहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जगहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जगहि, ओ सन्मुख होहि जीव मोहि जगहि, जन्म कोटि अगर नासत कबहि, हो जन्म कोटि अगर नासत कबहि, जन्म कोटि अगर नासत कबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जगहि। जब जीव ईश्वर के सन्मुख होता है, ईश्वर की शरणागति को स्वीकार करता है, तो जीव की संपूर्ण पाप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के इस प्रारंभ में वेदव्यास जी कहते हैं कि आप परम धर्म का अनुसरण करते हुए इसका आनंद लीजिए। सत्यो यज्ञव्रतरतेन्द्र कृतवे शुश्रूषविस्तक्षणः। एक और बड़ी बात कही, पता है क्या? भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस समय सत्यो यज्ञव्रतरतेन्द्र कृतवे शुश्रूषविस्तक्षणः, जिस समय आपके मन में भाव जागृत होता है कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, और आप कथा सुनने के लिए जिस समय बैठते हैं, उस समय क्या होता है? शुश्रूषविस्तक्षणः, जिस समय आपके हृदय में भाव आया, आप कथा में बैठे, उसी क्षण भगवान आपके हृदय
प्रकट हो जाती है। और प्रकट भी कैसे होते हैं, ध्यान देना। सज्जो यद्यवरुत्रते प्रकृतवी। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अवरुद्ध होकर के आपके हृदय में विराजते हैं। दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक तो आप स्वतंत्र रूप से यहां बैठे हुए हैं, आपका कोई बंधन नहीं है, जो चाहे तब यहां से बाहर जा सकते हैं, घूम फिर के आके बैठ सकते हैं। एक आपको अवरुद्ध कर दिया जाए, बाहर से ताला लगा दिया जाए है? और कहा जाए आपसे जब तो ये 6 बजे ही खुलेगा, तो आप बंधन में बन गए हैं। आपको पता है कि तो यहाँ उतरे समय तक हमें बैठना ही, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान जब आपके हृदय में बैठते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं बैठते हैं कि जब चाहे तब चल दिए। तो अवरुद्ध भगवान आपके हृदय में आकर के बैठे तो बंधन में बन जाते हैं कि भैया अब तक जब तक ये कथा में रहेगा तब तक मुझे इसके हृदय में रहना ही पड़ेगा। अवरुद्ध होकर के आपके बंधन में बंध करके भगवान आपके हृदय में विराजते हैं। प्रेम से कहिए राधे। हाँ, ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा। आगे वर्णन आता है, कुछ प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। शास्त्र कहते हैं भैया ईश्वर के चरणों में सच्ची प्रीति होना ही परम धर्म है। आपका मन प्रभु चरणों में समर्पित हो जाए, समझ लीजिए आप परम धर्म में आ गए। जिस समय आपको दुनिया से विरक्ति होने लगे, दुनिया से अपनापन कम होने लगे और ईश्वर में अपनापन बढ़ने लगे, समझ लीजिए परम धर्म की ओर जा रहे हैं। दूसरा, बल मंदिर में पूजा किसकी करें? मंदिर जाते हैं तो सब देवी देवता बैठे हुए हैं, अब किसको पूजे, किसको छोड़े? तो शास्त्र कहता है कि किसी एक को आप अपना आराध्य बना लीजिए, किसी एक को अपना इष्ट बना लीजिए और उसी के माध्यम से आप सबको बचाइए। एक साधे सब सधे, सब साधे सधि जाए, पानी लीजे मूल फूले फले सदा। केवल आप एक को पकड़ लीजिए और जिसे भी आप पकड़ लेंगे वही आपको सब कुछ सुलभ कराएगा। किस प्रकार से? जब हम किसी वृक्ष को पालते हैं तो उसके पत्ते पत्ते पर, डाली डाली पर पानी थोड़ी देते हैं, क्या करते हैं? और इसका जो मूल है ना, उसकी जो जड़ है उसमें पानी डालते हैं, क्योंकि हमें पता है जड़ में पानी डालने से वृक्ष के अपने आप संपूर्ण वृक्ष को उसका फल मिलेगा। पानी का जो प्रभाव है, उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो संचार है वो पूरे वृक्ष में फैलेगा, क्योंकि हमने जड़ में पानी डाला है। ठीक उसी प्रकार से आप किसी एक को पकड़ लेंगे, चाहे राम को पकड़िए चाहे कृष्ण को पकड़िए, उसका प्रभाव आपके जीवन में रहेगा और वह एक नाम ही आपको इस दुनिया से पार ले जाएगा। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। इसलिए आप उसका एक का ध्यान करिए, उसको मन में बचिए, भगवत नाम की बूटी का पान करते रहिए ताकि आपका जीवन आनंदमय बना रहे। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के
पीने की है तमन्ना तो सबको पिला के पूरी हरि के नाम की सबको पिला के मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। श्री राधे
या नहीं लेके गए आप लोग? व्रत है क्या किसी का? एकादशी भी नहीं है ना आज तो, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए पूछ रहा हूं। ऐसे कोई बात नहीं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। थोड़ी सी है, चल तो कोई नहीं, बढ़ जाएगा तो दूसरा ही दिन है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत के स्वरूप का वर्णन किया गया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगम अर्थात वेद रूपी वृक्ष के ऊपर लगा हुआ पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। और पकाती कितना है पता है आपको? आपने बहुत सारे वृक्षों पर फलों को लगे हुए देखा होगा। जब फल पूर्ण रूप से पक जाता है ना तो पता है क्या होता है? वो अपने आप ही नीचे, तोड़ना नहीं पड़ता है उसको, वो अपने आप वृक्ष से छोड़ देता है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत रूपी फल है, यह पूर्ण रूप से पका हुआ है, किसी ने इसे तोड़ा नहीं है, यह अपने आप उस वेद रूपी वृक्ष से नीचे आया है। किसी ने कहा जब नीचे गिरा होगा तो धूल मिट्टी की लग गई होगी, तो संत कहते हैं कि भैया ये गिरा नहीं है। तो बोले एक से दूसरे को गुरु परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता रहा, आज तक पृथ्वी का स्पर्श ही नहीं कर पाया। व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, वहां बैठे हुए सूतादि ऋषियों ने उसे सुना और उन्होंने आगे इस क्रम को बढ़ाया। धीरे धीरे करके यह क्रम चलता रहा और गुरु परंपरा के माध्यम से यहां तक पहुंचा है। इसलिए यह धूल दूषित नहीं है, यह एकदम पवित्र है, पावन है। सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम्, पकाती किस स्तर का है? आपने देखा होगा जब आप बागों में जाएं तो बहुत सारे फल आपको ऐसे मिलेंगे जिन पर सुख अर्थात तोते ने चोंच लगा रखी है। जैसे आप तोते की चोंच लगे हुए फल को देखते हैं, आप तुरंत कहते हैं ये पक्का मीठा होगा, है? उस पर कोई संशय नहीं होता कि खट्टा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि तोता मीठे फल को ही खाता है। तो ऐसे जो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है, इसे सुखदेव जी महाराज के द्वारा स्वयं गाया गया है, अर्थात यह रसीला ही रसीला है, इसके अंदर करवाहट जरासी भी नहीं है। तो क्या करना है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम्, बोले तो पान करिए। अब पान कैसे होगा? पोथी को घोट करके पिया जाएगा क्या है? हम तो सुनने के लिए बैठे हो, आज तक यही देखा है कि सब एक दूसरे को सुनाते आए और हम भी सुनते आए। यहां आगे पिबत भागवतम, सुनना नहीं है, पान करना है। पान कैसे करना है? दो तरह की बातें होती हैं। एक बात तो हम इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, है? कोई आपसे कुछ कह रहा हो, आप किसी दूसरे को बताओ, अरे बहन वो फलानी ऐसे कह रही थी, तो दूसरी वाली अरे छोड़ो इस कान से सुनो, इस कान से निकालता पाए तो ध्यान रखो। तो वो जो स्थिति होती है उसे कान वाली स्थिति, इससे सुना और इससे निकाल दिया, इसको तो सुनना कहा जाता है। और एक होता है पीना। पीने का मतलब है महाराज जो आपने सुना वो सब आपको हृदय में रखा हुआ है, जब चाहो तब महाराज पोथी सी खुलवा लो। है कोई आपको अपमान कर दे, चार लोगों के बीच में आप शब्द कह दे और वो 10 साल बाद आपको मिले
तो क्या होगा, आप सब भूल जाएंगे? बोले वैसे तो भूले रहेंगे, जैसे वो सामने आएगा तुरंत सब याद आ जाएगा इसने ऐसा ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि आपने उसको हृदय के अंदर रखा है। किसी स्वर्णकार ने तो बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनाई थी, सब कुछ समानांतर था, लेकिन दोनों के मूल्य में बड़ा अंतर था। लोग लेने आए तो 1000 रुपए की, 10,000 रुपए की। लोगों ने पूछा ऐसी क्या बात है? बोले अपने आप पहचान करो क्या अंतर है। एक संत महात्मा आए, उन्होंने दोनों मूर्तियों को देखा, एक सुतली हाथ में ली और पहली मूर्ति के कान में डाली, इस कान में डाली और दूसरे कान से बाहर निकल गई। महात्मा जी बोले भैया ये वाली जो मूर्ति है 1000 रुपए की है। दूसरी वाली के अंदर सुतली डाली तो हमारा इस कान से डाली और वो अंदर चली गई, बाहर निकल कर के नहीं आई। बोले ये तुम्हारी 10,000 वाली है, क्योंकि यह संदेश देती है कि जीवन में हरि चर्चा सत्संग कथा जब भी सुनो तो ऐसा सुनो कि उसको हृदय में धारण करो। प्रेम से कहिए राधे। हाँ, तो ये जो सुनना है इसी को पीना कहा जाता है कि आपको जीवन पर्यंत याद रहे, स्मरण रहे। इसलिए कहा गया पिबत भागवतं रसमालयम्। और इसके अंदर है क्या? तो केवल रस ही रस है, न छिलकी है, छिलका है, न गुठली है, न कोई बीज है, केवल रस ही रस है। तो रस को तो पिया ही जाएगा, है ना, उसे खाया थोड़ी जाएगा। जो पेय पदार्थ होता है जिसे हम लिक्विड बोलते हैं उसे तो पिया ही जाता है, उसे खाया थोड़ी जाता है। तो महाराज कब तक पीना है? बोले मुहुरहो रसिका। बार बार कीजिए। कब तक पीना है? बोले आलयन मोक्ष पर्यंतम। जब तक आपको मोक्ष न मिल जाए। दुनिया से मोक्ष नहीं, दुनिया से मोक्ष मिलने के बाद क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, हम थोड़ी बता सकते क्या होगा है। लेकिन जीवन में अपनी इंद्रियों से मोक्ष मिल जाए है, जब आपकी इंद्रियां आसक्ति से उभर जाएं, आसक्ति से परे हो जाएं, जब आपका मन दुनिया से हट जाए, तब तक इस कथा को सुनिए। अगर पहली कथा में हट जाए तो पहली पर्याप्त है, अगर 10 में हटे तो 10 पर्याप्त है, 100 में हटे तो 100 पर्याप्त है। आलय मोक्ष पर्याप्त है। जिन समय आपके अंदर विरक्ति आ जाए, जिस आप विरक्त हो जाएं, तब तक सुनिए। 3 स्थितियां होती हैं, एक होता है रक्त, एक होता है अनुरक्त और एक होता है विरक्त। रक्त आप किसी में लगे हुए हैं, कोई चीज आपके अंदर है, और अनुरक्त आपका उस वस्तु के अंदर विशेष प्रभाव है। बहुत से लोगों को आपने कहते हैं सुना होगा भैया तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकता। हालांकि ये सफेद झूठी ही है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो दूसरे के बिना नहीं से, बहुत कमी लोग होते हैं ऐसे तो। लेकिन ये तब तक ईश्वर के प्रति आप न पहुंचे तब तक आपको सुनना है। तो रक्त, अनुरक्त और विरक्त, विरक्त की जब स्थिति आती है तो आप दुनिया से मोह माया को धीरे धीरे छोड़ देते हो, ईश्वर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, वो विरक्त है। और हरि चर्चा, भगवत चर्चा तो आप जितनी बार सुनोगे उतनी बार ही आपको कुछ नया मिलेगा, आपको कुछ एक अलग आनंद आएगा। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना बिन नाहि। रामचरित सुनत अगाही, रस विशेष जिन हरि कथा सुनी नहीं
जो आपका मन नहीं भरता है, आप बार बार उसे सुनते हैं, बार बार आपका मन उसकी ओर आगे जाता है, ये रसिकता है, ये भावुकता है, ये लोलुपता है। इस भाव के साथ में सुनिए, रसिक होकर दो तरह के रसिक होते हैं। एक तो जो समुद्र के किनारे बैठ करके लहरों का आनंद लेकर के मस्त हो रहा है, और दूसरा वो जो समुद्र के बीच में जाकर के गोते लगा करके आनंद ले रहा है। दो प्रकार के। एक तो वो जो किनारे पर बैठ करके आराम से भगवत चर्चा सुनकर के अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं, दूसरे वो जो उसके अंदर बाहर प्रवेश कर करके गोते लगा लगा करके अपने आप को आनंदित कर रहे हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है, हाथरस का बूढ़ा बड़ा प्रसिद्ध है। दो चीते जब कढ़ाई में पूरा तैयार हो रहा तो छोटे छोटे भाग जब उफन करके उससे नीचे गिरते तो दोनों के दोनों उसमें जाकर के और उसको ग्रहण करते। दोनों में से एक की जिज्ञासा हुई, कहने लगा भैया यहाँ किनारे पर बैठ करके जरा जरा सा कभी कभी मिलता, उससे आनंद नहीं आ रहा, तो क्या? बोले मैं तो कढ़ाई के अंदर ही जाऊंगा और उसके अंदर प्रवेश करते चकाचक उसका ही आनंद लूंगा। दूसरे ने समझाया भैया वहां आनंद नहीं मिल पाएगा जो आनंद यहाँ किनारे पर बैठ करके आ रहा। बोले नहीं, मैं तो वही बात लूंगा। और उस कढ़ाई के अंदर प्रवेश कर गया और जो चीता था वो भी उस पूरे की रगड़ से पूरा बन गया। तो एक तो वो जो अपने आप को रख करके भगवत भक्ति करता, और एक वो स्वयं को मिटा करके भगवान के मय बन करके भक्ति करता है। प्रेम गली अति सागरी लामे दोन समय। जब मैं था तब हरे नहीं है। जब हम मैं करते हैं तो भगवान नहीं रहते। जब तक मैं हम करेंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ये मेरा वो, तब तक भगवान नहीं है। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरि है मैं नाम। प्रेम गली अति सागरी तामे दो न समा। वो प्रेम की गतली इतनी पतली है, इतनी छोटी है कि उसमें दो लोग नहीं जा सकते, उसमें एक ही रहेगा। और संत जन गुरुजन कहते हैं कि या तो किसी को अपना कर लो या किसी के हो जाओ। तो भक्ति करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप स्वयं के साथ भक्ति करते हैं, आप स्वयं को मिटाकर के भक्ति करते हैं। दोनों का ही अपना अलग अलग आनंद है। बस बात एक है कि संबंध में जो आपका है उसमें स्वार्थ नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ जब आ जाता है तो भक्ति में भी अंतर आ जाता है। आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आपका उसमें कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है, और कदाचित आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो आपकी भक्ति में जो भाव है उसमें अंतर आ जाएगा। लेकिन जो निस्वार्थ भक्ति होगी उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। हाँ, जब स्वार्थपरायण भक्ति होगी तो क्या होता है कि चार सवेरी चार अवेरी इतनी दे नंदलाला है। जब स्वार्थ होता है तो वक्त क्या होता है कि प्रभु भजन तो आपका पूरा करूंगा लेकिन भोजन में कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ है, भोजन समय पे मिलता रहना चाहिए तो ही भक्ति कर पाऊंगा, बिना भोजन की भक्ति नहीं होगी। हाँ, कि चार सवेरी चार अवेरी इतनी दे नंदलाला, और इतनी में से एक घटी तो ले ली अपनी कंठी माला। भाई चार मांगे तेरे से, अगर इनमें भी तेरे से नहीं दी जा रही तो उससे तो बढ़िया अपनी तो कंठी माला
ले ले अपनी कंठी माला। क्यों ले ले? क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, और भूखे भजन कराना हो तो और खोज लो कोई। भक्त कहता भैया हम तो वो वाले भक्त हैं कि भोजन मिलेगा तो भजन करेंगे, अगर भोजन बंद हो गया तो भजन भी बंद हो गया। स्वार्थ परायण है। प्रभु की भक्ति स्वार्थ भाव से होनी चाहिए। प्रभु जैसे हैं हम उसी में आगे बढ़े, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां भी वाह वाह है और वहां भी वाह वाह। प्रभुमय बनाइए, उसकी मर्जी में अपने आप को लगाइए, उसकी इच्छा के साथ अपने आप को जोड़िए। भगवान गोपियों का बड़ा नाम लेते थे, बड़ा ध्यान करते थे, तो रुक्मिणी आदि जो पटरानियां थी उन्हें थोड़ा अजीब लगता था कि भगवान हमारे पास रहते हैं इतने समय से, लेकिन फिर भी गोपियों को याद करते हैं। ऐसा क्या गोपियों ने भगवान के साथ किया? तो नारद जी ने एक बार भगवान के कहने से लीला की। क्या लीला की? भगवान ने एक दिन यह नाटक किया, यह लीला की कि उनके सर में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। वैद्य को बुलाया, राजवैद्य आए, किसी से पीड़ा दूर नहीं हुई। भगवान के कहे अनुसार नारद जी आए। नारद जी से पूछा प्रभु की पीड़ा कैसे दूर होगी? नारद जी ने कहा सुनो, भगवान की जो पीड़ा है ना उसको दूर होने के लिए कुछ और करना होगा। क्या? बोले यदि कोई भक्त अपने चरणों की रज भगवान के मस्तक में लगा दे तो भगवान का दर्द अभी दूर हो जाएगा। और आप पटरानियां प्रधान रानियां हैं, सबकी सब भक्ति करने वाली है, कोई भी अपनी चरण रख दे दी तो भगवान का संकट मिट जाएगा। रुक्मिणी जी, सत्यभामा, जामवती आदि पटरानियां विचार करने लगी कि अगर हम चरण रख देंगे और वो हमारे प्रियतम है, हमारे पति हैं, तो इसका पाप तो हमें लगेगा ना। तो जानबूझ करके हम पाप नहीं करना चाहती हैं, सबने मना कर दिया। नारद जी ये काम हम नहीं कर सकते। भगवान नारद जी के पास गए, प्रभु मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन कहीं से चरण रज नहीं मिली। भगवान ने कहा सुनो, आप सीधे इस समय से धाम वृंदावन जाइए और वहां जाकर के मेरी प्रिय गोपियों से कहिए कि आपके भगवान को पीड़ा है, आपकी चरण रज चाहिए, वहां से जाइए। नारद जी द्वारिका से ब्रज में आए और गोपियों से कहा, गोपियों आज तुम्हारा जो कन्हैया है उसके जीवन में संकट है, आज उसे पीड़ा है, क्या तुम उसका संकट दूर करोगी? गोपियों ने कहा नारद जी, अगर हमारे प्राण देने के बाद भी भगवान का संकट दूर होता है, हमारे कन्हैया का संकट दूर होता है, तो हम अभी सबकी सब अपने प्राण आपको दे देंगे। नारद जी ने कहा नहीं, प्राण नहीं चाहिए। तो बोले भक्त की चरण रज चाहिए। गोपियां बोली हम तो भक्त हैं नहीं, गांव की गंवार गोपियां हैं, दही छाछ पिलोने का काम है हमारा, हम तो कोई भक्ति नहीं करती है। बोले नहीं, भगवान ने कहा है गोपियां मेरी भक्त हैं और अगर वो चरण रख देंगे तो मेरा संकट दूर हो जाएगा। आज जैसे गोपियों ने सुना कि भगवान ने कहा है भक्त हैं, हृदय प्रफुल्लित हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, नित्य सुपात करने लगे, वाह रे कन्हैया आज तूने हमें अपना भक्त मान लिया। और गोपियों से नारद जी ने समझाया, भाव में ज्यादा मत कहिए, चरण रज आप दे देंगे तो आपको भी पाप लगेगा क्योंकि वो आपके स्वामी हैं, ईश्वर है। तो गोपियों ने क्या कहा नारद जी, किसी के मोल मिले तो ले लो, प्रीतम के दुख सारे, उन प्राण की चिंता क्या जो प्राणनाथ पर बारे। गोपियां
शीश के मोल बिके तो ले लो, है प्रियतम के दुख सारे। अरे ये बात तो छोड़िए पाप और पुण्य की, तो अगर ये सिर को काटने के बाद भी अगर हमारे भगवान सही होते हैं, उनके दुख हमें मिल जाते हैं, तो हम इसी क्षण अपने शीश का दान देने के लिए तैयार रहते हैं। कि शीश के मोल बिके तो ले लो, प्रियतम के दुख सारे। उन प्राणों की चिंता क्या, जो प्राणनाथ परवार। और नारद जी हम पाप पुण्य की बात करें तो सुनिए कि एक जन्म क्या कोटि जन्म को हमें नरक मिल जाए, लेकिन मेरे प्राणनाथ का रोम न दुख ने पाए। गोपियां कहती है नारद जी एक जन्म क्या, हमें तो करोड़ों जन्म तक भले ही नरक में रहना पड़े हम रह लेंगी, लेकिन हम यह नहीं चाहती कि हमारे वजह से भगवान का एक रोम भी दुखे। अर्थात हमारे शरीर के न्योछावर होने से भी अगर संकट से मुक्ति मिलती है, तो हम अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार। जब रुक्मिणी आदि रानियों ने यह भाव देखा तो कहा प्रभु आप धन्य हैं जो हर समय गोपियों को याद करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा भाव और किसी का नहीं हो सकता। हम सत्कर्म तो करना चाहते हैं, हम दूसरे का भला तो करना चाहते हैं, लेकिन एक सीमा तक करना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी करना चाहते हैं कि हमारा भले ही बुरा हो जाए, सामने वाले का भला हो, ऐसा नहीं सोचते हम लोग। वो पराकाष्ठा नहीं है हम लोगों की। हम लोग इतना सोचते हैं कि हमारा भी भला हो जाए और सामने वाला का भी भला हो जाए। लेकिन धन्य है गोपी जो कहते हैं हमारा भले ही कितना बुरा हो जाए, लेकिन हमारे गोविंद का भला होना चाहिए, उन्हें दुख नहीं मिलना चाहिए। मेरे जीवन की हो, मेरे जीवन की। जब भक्त भक्ति में अग्रसर होता है तो अपने आप को प्रभु के समर्पित करता है, जैसे गोपियों ने। आइए हम भी इसी भाव के साथ अपने आप को प्रभु चरणों में, किशोरी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। मेरे जीवन की छोड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में। जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में। जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में। जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी
मंदिर में प्रसंग कहाँ चल रहा था? हाँ, गोपियों की बात चल रही है। जी तुम बता रहे हो? अच्छा, कोई बात नहीं है, समझा है। प्रेम से भी राधे राधे। धर्म कह शरण गंगा। जब भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म को किसने धारण किया? धर्म का क्रम आगे कैसे बढ़ा? ऐसा ही प्रश्न एक समय पार्वती जी ने कहा था। उस समय बाबा भोलेनाथ ने कहा था, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत पावन गंगा। उस समय शंकर जी ने कहा, देवी आपने जो प्रश्न पूछा है वह समाज का कल्याण करने वाला है। सूत जी कहते हैं, सोनम जी आपने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा है। सुखदेव जी के प्राकृतिक के प्रादुर्भाव की कथा प्रसंग को कह सुनाया। अमर कथा को जिस प्रकार से पार्वती जी ने
भगवान शंकर के माध्यम से सुना है। और माध्यम रहे नारद जी। देखिए नारद जी ऐसा नहीं गलत कार्य करते हैं, अच्छा भी करते हैं। नारद जी का काम है जहां न लग रही हो वहां लगा दे, जहां लग रही हो वहां पर भुजा भी देते हैं, ये भी काम करते हैं। संध्या के समय नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, मैया को प्रणाम किया, वंदन हुआ। मैया ने बढ़िया सुंदर सा भोजन प्रसादी नारद जी के सन्मुख रखी है। आम का, मिर्च का, हींग का, नीम का, पता नहीं कौन कौन से अचार वचार सब लाके रखे। मैया से नारद जी कहने लगे, मैया आजकल कलयुग आ गया, जमाना बड़ा खराब। मैया बोली जहां होगा वहां होगा, अपने तो सब बढ़िया है, चंगा है। बोले नहीं मैया, यहाँ भी कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर। बोले कुछ भी गड़बड़ नहीं है, यहाँ भी गड़बड़ है। बोले भैया आजकल इतने ऐसा है नहीं। बोले बिल्कुल हमारे यहाँ तो ऐसा ही है। भोले बाबा तो हमारे इतने भोले हैं कि गुरु जी ने जो मंत्र बता रखा है वो कहा जाता है किसी को नहीं बताना चाहिए, वो भी उन्होंने मुझे बता रखा है। इससे ज्यादा भोला आदमी और कहाँ होगा। और तो और समाधि में जो जो भगवान के भाव देखते हैं उन्हें भी आकर के मुझे बता देते हैं। नारद जी बोले अच्छा भैया सब बताते? बोले बिल्कुल बताते हैं। तो एक बात बताओ, जो उन्होंने गले में माला पहन रखी है वो किसकी है? बोले हाय नारद जी यही ना बताओ, बाकी सब बताओ यार। नारद जी बोले फिर का भाग पता भैया तो तुम्हें जब यही ना बताता है। अच्छा तुम बैठो नारद जी, तुम्हारे सामने ही पूछूंगी। नारद जी बोले सुनो मैं तो जा रहा हूं, तुम पूछती रहना, अपन का इतने बड़े चक्कर में ना। निकल लिए नारद जी। अब जैसे ही बाहर निकले तो भोले बाबा आ रहे थे, प्रणाम किया। बोले आओ नारद जी, थोड़ा बहुत जलपान वगैरह। बोले मैं तो वो सब कराया, अब आप जाइए, आपकी बारी है। शंकर जी आए तो भैया वो भवन में बैठी हुई। अच्छा देखो पहले बड़ा सिस्टम होता था है, को भवन मतलब आपको रूठना है तो उसके लिए भी कमरा होता था, आप उसमें चले जाइए तो समझा जाएगा आप रूठे हुए। आजकल तो भोजन बनाते बनाते समय नहीं पता चलता क्या हो रहा है। पता चला पहली चपाती तो ठीक आएगी, दूसरी में हाँ स्वयं ज्वालामुखी फूट गई। हाँ है, भोजन भी नहीं हो पाता है। तो कम से कम आदमी सावधान हो जाता, तो मौका ही नहीं मिलता साहब। तो शंकर जी को पता चला तो हो गए उस तरह से। पूछा देवी क्या बात हुई? बोली नहीं माता जी। बहुत देर उन्होंने हुआ नारद समझाया शंकर जी, देखो देवी अगर आप हमसे कुछ नहीं कहेंगी तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, और जब तक बात सामने नहीं आएगी तब तक समाधान नहीं हो सकता है। समाधान तो तभी होगा जब कुछ पता चलेगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई बोलचाल बंद नहीं होनी चाहिए, उसके बंद होने से दूरी और बढ़ जाती है। वो बनी रहती है तो एक दिन आपकी समस्या का समाधान हो ही जाएगा। तो शंकर जी कहले देवी कुछ बोलिए तो सही, तो समझ आएगा तो कुछ होगा ना। मैया बोली क्या खाक समझ में आएगा? मैं तो दुनिया में कहती फिरती हूँ कि मेरे जैसा पति कोई नहीं, मेरे भोले बाबा हैं, और मुझे पता चला सबसे ज्यादा आप ही कपट करते हो। शंकर जी ने कौन सा कपट कर लिया? बोले आपने जो गले में माला पहन रखी आज तक मुझे बताया किसकी माला है? शंकर जी बोले कोई और बात है? बस इतनी सी? बोले बस इतनी सी है। शंकर जी बोले अभी बता देता, उसमें रूठने भटकने वाली क्या बात है? अरे ये जो मेरे गले में माला है ना, सबसे ज्यादा इसमें आपके ही सिर लगे हुए हैं, और इसमें जो दो चार मेरे प्रिय भक्त हैं उनके मुंड लगे हुए, और कुछ नहीं है। हाँ मैया और से बोलने लगी नारद जी। शंकर जी बोले अब क्या हुआ? तो मैंने सच्ची बात बता दी। बोले बात अब ये नहीं है, बात अब ये है कि हर बार मुझे ही मरना पड़ता है, तुम तब से ऐसे बैठे हुए हो। हर बार मैं ही मरती हूँ और मुझे तुम इस गले में लटका लेते हो। आखिर तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी जिससे तुम्हें मरना नहीं होता? आज मैं वो अमर कथा सुनूंगी, अमर बूटी मुझे चाहिए था। शंकर जी बोले अब के बात बन गई। बोले देवी मैंने तो भगवत कथा को सुना है, मैंने तो श्रीमद् भागवत कथा को सुना है, और उसके सुनने के बाद मैं ऐसे के जैसा ही हूँ। मैया बोली तो सुनो, सबसे पहले आज बात कथा ही तो सुनूंगी मैं भी माँ रोज रोज मरना नहीं चाहती हूँ। मैं काहे क्यों मरूं भला? जब मेरा पति बैठा है तो मैं भी बैठी ही रहूंगी। शंकर जी ने डमरू बजाया, जितने भी आस पड़ोस में जीव जंतु थे सब के सब चले गए। बहुत ही छोटा सा शुभ का जो प्रसव वेदना थी, वह जो गला हुआ अंडा
हुई। और कृष्ण कथा के बाद जैसे ही ज्ञान वैराग्य में नंबर गया, मैया खुद आने लगी है। जो चटपटी कथा होती ना वो तो अच्छी लगती है, और थोड़ा सा ज्ञान वैराग्य आ जाए तो जमाई आने लग जाती है। होता है ऐसा नहीं होता है? हाँ, प्रेम से कहिए राधे। तो मैया को जमाई किया, वहां तो पूरी समाधि लग गई मैया। अब कथा जब विश्राम हो गई तो जय घोष किया शंकर जी ने, बोली भागवत भगवान की जय हो। जैसे ही जय घोष हुआ, मैया की एकदम से आके बोली, मैया कहने लगी प्रभु आप उसके बाद में बताइए ठाकुर जी के बाद आगे क्या लीला हुई। शंकर जी बोले मैया पूरी कथा का विश्राम हो गया, अभी आप पूछ रही हो कि उसके बाद में क्या हुआ। बोले महाराज क्षमा करिए मैं तो सो गई थी। अच्छा तुम सो गई थी? हाँ। तो तुम्हारे सोने के बाद ये पुष्ट पुष्ट जो हुंकार की ध्वनि है उसे कौन कर रहा था? बोले मुझे नहीं पता महाराज। और देखा तो उसी समय एक सुख सावक तोता उड़ता हुआ जाता है। शंकर जी बोले तुम्हें तो बाद में देखूंगा, पहले ऐसे देखता हूँ। उसके पीछे भागे त्रिशूल लेके। सो कैलाश से नीचे आए, सामने पास व्यासी की कुटी है, वहां पर उनकी पत्नी बिटपा, क्या नाम है व्यासी की पत्नी का नाम? बिटपा देवी। वो अपने केश प्रक्षालन कर रही थी। उसी समय उन्हें जमाई आई और उड़ता हुआ सुख सावक उनके अंदर प्रवेश कर गया। अब नारद जी के उस प्रसंग के बाद में बाबा भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेकर के वेद व्यासी के दरवाजे पर आ गए। प्रणाम किया, आओ महाराज पधारो अंदर प्रवेश करो। बोले नहीं नहीं, पहले मेरा एक चोर तुम्हारे यहाँ गया, उसे बाहर निकालिए। व्यासी ने कहा चोर? हाँ। चोरी किसकी की? बोले मेरी। बोले जो शमशान में रहता हो है, बस शरीर पर लपेटता हो है, जिसको खाने पीने की भी चिंता हो, भला उसकी चोरी कोई क्या कर सकता है? बोले महाराज आपकी चोरी कोई क्या करेगा? बोले तुम नहीं जानते, बहुत बड़ी चोरी की है। अच्छा महाराज क्या चोरी की है? बोले उसने मेरी अमर कथा को चुराया है। वेद व्यासी बोले महाराज ऐसा लग रहा है ज्यादा ही धाम चाले जी कह रहे हैं। क्यों? बोले भला ये बताओ जिसने अमर कथा पान कर ली आप उसे मार सकते हो क्या? है? या तो वो अमर कथा झूठी हो जाएगी या फिर आपका जो अस्त्र है वो झूठा हो जाएगा। अब बताओ क्या करना है? शंकर जी बोले देखो बात तो आप सही कह रहे हो, मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन मुझे भय इस बात का है कहीं किसी अनधिकारी को यह आगे न पहुंचा दे। बोले उसकी चिंता मत करो, मेरे पास आ गया है तो मैं ठोक पीट करके उसे सही कर दूंगा। संतों का काम है सही करना। सुखदेव जी घर में बाहर नहीं आ रहे, 12 साल हो गए। व्यासी परेशान है, व्यास पत्नी परेशान है। व्यासी ने पूछा बेटा बाहर आइए, बाहर क्यों नहीं आते हैं? बोले बाहर आऊंगा तो माया लग जाएगी। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान विष्णु की माया इतनी प्रभावशाली है, इतना मोहिनी है कि जैसे ही मैं पृथ्वी पर आऊंगा माया का प्रभाव लगेगा और मैं भजन ध्यान सब भूल जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आता। व्यासी बोले कोई बात नहीं, भगवान की माया नहीं लगेगी, मैं कहता हूँ। बोले आप क्या कहते हो? आपको तो खुद माया लगी हुई है, तो बेटे का इंतजार कर रहे हो। तो बोले जो मायापति उन्हें बुलाया, भगवान विष्णु को बुलाया गया और उन्होंने आश्वस्त किया भैया तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं लगेगी। उसी समय सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की। ऋषि नारद हर भगति सयाने, हर के मन की रुचि पहचाने। ऋषियों में नारद जी, सुखदेव जी, ये ऐसे भगवान के भक्त हैं जो कि भगवान के मन की बातों को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, क्योंकि विरक्त हैं। अब जैसे ही सुखदेव जी पैदा हुए तो 16 वर्षीय सुखदेव जी लगने लगे और पैदा होते जंगल की ओर चल दिए। अब व्यास जी पीछे पीछे, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी यज्ञ को अभी संस्कार होना है तुम्हारा, उसके बाद वेदाध्ययन होना है तुम्हारा, उसके बाद में तुम्हें गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है। लेकिन सुखदेव जी ने एक भी बात नहीं सुनी। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम् वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो
यम प्रजन तमनपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव। विरह से व्याकुल होकर के वेद व्यासी आगे आगे जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव जी पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया, इतने व्याकुल हैं कि इधर उधर की कोई सुध नहीं है। उसी समय सुखदेव जी ने मानव वृक्षों के माध्यम से संदेश दिया गया, श्री आप एक पुत्र के लिए इतना मोहित हो रहे हैं, हम वृक्षों को देखिए, हमारे जीवन में न जाने कितने पत्ते रूपी पुत्र आते हैं, और जो एक बार हमसे छूट गया, हमसे जुदा हो गया, वो कभी आकर के हमसे नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम किसी के लिए ऐसे आंसू नहीं बहाते। व्यास जी वापस लौट आए। इस प्रकार से व्यास जी को असंतोष है। अपने श्याम कासकुटी पर बैठे हैं, वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। असंतोष क्या है कि मैंने 17 प्राण लिखे, 4 वेद बनाए, महाभारत ऐसा महाकाव्य लिखा, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं है। क्या किया? तब नारद जी आए और उन्होंने कहा, आज तक आपने जो बनाया वो ज्ञानियों के लिए बनाया, लेकिन भगवत भक्त के लिए कुछ भी नहीं बनाया। जब तक आप प्रभु की चर्चा नहीं करोगे, हैं? भक्त को भगवान की चर्चा अच्छी लगती है, इसलिए आप भगवत चर्चाओं का गुणगान करिए, भगवान के भक्तों का भी गुणगान करिए, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान की चर्चा भक्त को अच्छी लगती है, उसी तरह से भक्तों की चर्चा भगवान को भी अच्छी लगती है। हाँ, इसलिए किसी ऐसे ग्रंथ का निर्माण करिए जिसमें भक्त और भगवान दोनों की चर्चा हो। चतुर श्लोकी श्रीमद् भागवत को सुनाया और कहा, आप मेरी तरफ देख लिए, आज जो मैं नारद हूं ना, पहले जन्म में मैं भी एक दासी का बेटा था, दासी पुत्र था, जो आज नारद बन गया। और विलक्षणता देखी व्यास जी में, दासी पुत्र तो था ही, लेकिन समय की बात है कि मैं जब पैदा हुआ तो उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही मेरे पिताजी इस दुनिया से विदा हो गए। मेरे जीने का सहारा केवल मां थी, और मां केवल मेरे लिए ही जी रही थी। वह किसी ब्राह्मण के देवता के घर थोड़ा बहुत कार्य करती, और उससे जो भी मिलता उससे हम लोगों का जीवन यापन होता। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। मैं लगभग 5 वर्ष का हुआ था। उन ब्राह्मण देवता के घर पर कुछ संत महात्मा पधारे 4 महीने के लिए। बचपन से ही मुझे बड़े लोगों के बीच में बैठना अच्छा लगता था, तो मैं संतों के पास में जाता, उन्हीं की थोड़ी बहुत सेवा शुश्रूषा करता, जो भी वो सेवा बताते हो वहीं बैठकर के सत्संग सुनता। ये क्रम मेरा पूरे 4 महीने तक चला, और 4 महीने में उस सत्संग से मुझे विशेष प्रेम हो गया, लगाव हो गया। मुझे भगवान की कथाओं में आनंद आने लगा, और मेरा मन किया कि अब मुझे भी महात्माओं के साथ में जाना चाहिए। संतों से कहा, महाराज मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। महात्माओं ने कहा, ठीक है, तुम चलना चाहते हो तो हमारे साथ चलिएगा, कोई बात नहीं। नारद जी कहते हैं, जब मेरी मां को यह बात पता चली तो वह दौड़ी दौड़ी संतों के पास में गई और कहा, महाराज मैं एक अबला स्त्री हूं, मेरे जीवन को जीने का सहारा केवल वो मेरा 5 वर्ष का बेटा है। महाराज मैं आपके सामने झोली फैलाती हूं, किसी मेरे बच्चे को मुझसे जुदा मत करिए। संतों ने मां के भाव को पहचाना, और दासी पुत्र 5 वर्षीय बालक से कहा, बेटा जब तक तुम्हारी मां है तब तक तुम मां की
सेवा करो, जब तुम्हारी मां इस दुनिया को छोड़ दे तो तुम हमारे पास आ जाना। नारद जी कहते हैं जब मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी मां का अभी प्राणांत हो जाएगा, ताकि मैं संत सेवा में जा सकूं। यद्यपि यह गलत था, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा भाव आया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मां का बुढ़ापा, वृद्धावस्था। एक दिन संध्या के समय मां गाय को दोहने के लिए जा रही थी। आंखों से बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता था। मार्ग में रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ था। मां जैसे ही आगे बढ़ी, सर्प का पांव सर्प के ऊपर पांव पड़ा और उसी समय सर्प दर्श हुआ और मां का प्राणांत हो गया। जिस समय मां का प्राणांत हुआ उस समय मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगा, क्योंकि अभी तक तो मां साथ थी, इसलिए मां का महत्व समझ नहीं आ रहा था। आज मां जुदा हो गई तो मां की कमी खलने लगी। मैंने मां का दस्तार विधि से संपूर्ण क्रिया की, ब्रह्म भोज आदि कराई। मां मुझे अब बार बार याद करती है। जब मेरी आंखों से अश्रुपात हुआ तो एक आंख से गर्म आंसू थे, एक आंख से ठंडे आंसू थे। गर्म आंसू तो इसलिए थे क्योंकि मुझे दुख था, मेरी मां जो अकेली मेरी दुनिया में मेरे मां और पिता दोनों का कर्तव्य निभाती थी, वो मुझसे जुदा हो गई। और ठंडे आंसू इसलिए थे कि अब मैं अपने कर्तव्य से निवृत्त हो गया, अब मैं भगवान का भजन कर सकता हूं। बंधु, दुनिया में केवल और केवल एक मां की ममता ऐसी है, मां का भाव ऐसा है, मां का प्रेम ऐसा है कि उसे झुकाया नहीं जा सकता। सूरज की तेज धूप बदल जाए छांव में, कभी असर कम नहीं होता मां की दुआ। अगर एक मां के 4 बेटे हैं और 4 में से 3 लायक है, अपना ठीक कर खा रहे हैं, और एक बेटा थोड़ा असमर्थ है, अपने परिवार को ठीक से नहीं पाल पा रहा है, तो मां की ममता उस वाले की तरफ ज्यादा होगी जो अभी समर्थ नहीं है। यही तो मां की ममता है। 4 भले ही उसकी अच्छी हैं, उसे इसकी खुशी नहीं होगी कि 3 बढ़िया हैं, लेकिन एक दुखी है तो मां उससे दुखी होगी। ये मां की ममता है। लेकिन समय का प्रभाव देखिए कि जीवन में कितना भी कुछ भी हो, हम बेटे जिन्हें मां बड़े ढंग से प्यार से पालती हैं, हम अपने संपूर्ण जीवन में अपने जीवन को पाकर के अपने को अलग कर लेते हैं और कभी मां बाप की ओर ध्यान नहीं देते। ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। एक बेटे ने कहा, मां मैं तेरा कर्जा चुकाऊंगा, तू बता मुझे उसके लिए क्या करना होगा। लोग कहते हैं मां के कर्ज को चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा। मां ने कहा, बेटा ये तो दुनिया में ऐसे ही चला आ रहा है, तू कैसे चुकाएगा। बोले, नहीं मां मुझे बताइए, मैं कर्ज चुकाऊंगा। मां ने कहा, तो बेटा आज रात को मेरे साथ में ही सोना। आज एक छोटी सी चारपाई, उसी पर मां और बेटे दोनों सोए। रात्रि का थोड़ा समय बीता था। जैसे ही बेटे को नींद आई, उसी समय मां ने आवाज लगाई, बेटा बेटा मुझे प्यास लगी है, जल पिलाओ ना।
बेटा एकदम से खड़ा हुआ, माँ अभी जल पिलाता हूँ। दौड़ करके गया, जल लेकर के आया, माँ को दिया। माँ ने एक घूंट गिलास में से जल पिया और बाकी का उसी बिस्तर पर बिखेर दिया। बेटा बाकी सास को है सो गया। थोड़ा सा समय बीता, थोड़ा नींद आई थी कि माँ ने फिर आवाज लगा दी, बेटा बेटा मुझे प्यास लगी है। बेटा फिर खड़ा हुआ, गया और जाकर के जल लेकर के आया। माँ ने उसी क्रम से थोड़ा सा जल पिया और बाकी का जल उसी बिस्तर पर गिरा दिया। बिस्तर गीला हो गया, बेटे को अब नींद नहीं आई। जैसे तैसे करके बेचारा सोया होगा कि माँ ने फिर जगा दिया। एकदम से विचलित सा हो गया, लेकिन फिर विचार किया कि माँ की ममता का कर्ज चुकाना है तो ये तो करना ही होगा। खड़ा हुआ, जल लाया, माँ ने फिर बिस्तर का जल बिखेर दिया। अब इसका धैर्य टूट गया। कहने लगा, माँ तुमने जब जब जल मांगा मैंने लाकर के दिया, लेकिन यह क्या तुम एक घूंट जल पीती हो, बाकी का पूरे बिस्तर पर बिखेर देती हो। देखो ना सारा बिस्तर गीला हो गया, मुझे सारी रात नींद भी नहीं आई। मैया कहने लगी, बस बेटा हो गया। अरे तेरी तो अभी ये एक रात भी पूरी नहीं हुई। अरे मुझसे पूछ, जीवन की न जाने कितनी रातें मैंने ऐसे ही बिताई है कि गीले तूने किया बिस्तर को और मैं तुझे सूखे में सुलाया, मैं खुद गीले में सूखी हूं। न जाने कितनी ऐसी रातें हैं जब सारी सारी रात मैं तेरे लिए जागती रही, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, और सारे दिन मैंने घर का कार्य किया, लेकिन मैंने कभी जीवन में तुझसे शिकायत नहीं की। आप माँ का कर्ज चुकाना चाहते हैं? उस माँ का कर्ज जिसने 9 महीने में गर्भ के अंदर रखा। अगर आधा किलो का पत्थर का टुकड़ा हमें दे दिया जाए पेट से बांध के सोने को, तो एक रात नींद नहीं आएगी। और माँ ने उस भार को 9 महीने तक संभाला है। आज नारद जी का हृदय उस माँ को याद करके भरा गया। बाकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसी बात को भगवान ने भी टाली नहीं जाती। पर कमाज कर चार बेटा को पाल लेती है अकेली माँ, दुल्हन आने के बाद उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम। अरे कोई मजाक नहीं करता था तो रो जाते थे हम। आज तो नींद की गोलियां भी खाकर जागते हैं प्यारे, पहले तो एक माँ की डोरी में ही सो जाते थे। तेरे जीवन में खुशियाँ तब आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तब आएगी, ले बाकी दुआएं काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तब आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तब आएगी, ले बाकी दुआएं काम आएगी, ले बाकी दुआएं काम
केवल समाधि में, उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गए। आकाशवाणी में तब करिए, अगले जन्म में मेरी बात देवदत्तमिमां मीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथां गायमान चराय। व्यास जी, तब से ही मेरे हाथ में यह बीड़ा है और मैं प्रभु का निरंतर गुणगान करता हूँ। उसके बाद वेद व्यास जी ने चतुर्श्लोकी भागवत से 18 श्लोकों का निर्माण किया। बोले भागवत भगवान की जय हो। महाभारत से कथा का कारण होता है युद्ध के अंतिम दिन रणभूमि में अकेला दुर्योधन पड़ा हुआ है। संध्या के समय अश्वत्थामा उसके पास पहुंचा। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूं, और नहीं इस बात का दुख है कि मेरे सारे भाई बंधु मारे गए। दुख है तो इस बात का है कि हम 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडवों में से किसी एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। अगर पांडवों में से कोई एक भी मारा गया होता तो आज मुझे उतना दुख नहीं होता। अश्वत्थामा ने कहा, आज तक तुमने सेनापति ऐसे बनाए जो कुछ नहीं कर सके। अगर मुझ जैसे को सेनापति बनाया होता तो अवश्य एकांत को मारा जाता। अंतिम आशा को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन ने उसी समय वहीं से रक्त उठाया और उसका टीका कर दिया। जाओ, अभी मैं मिलता हूं तुम्हें, मैंने अपना सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है, मैं 5 के 5 पांडवों को मार करके लाता हूं। इधर शाम के बाद भगवान ने पांडवों को एकदम से दबाया। वह तो कोमल बच्चे का था, आराम से दब गया और उसी समय विलाप करने लगा दुर्योधन। अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमें निर्वंश कर दिया। अरे भले ही ये पांडवों के पुत्र थे, लेकिन थे तो अपने। अगर मरने के बाद हमें तर्पण करते, अंजलि देते तो थोड़ा बहुत हमें भी प्राप्त होता, लेकिन तुमने यह पांडव नहीं, अपितु पांडवों के बच्चों के सिर को लाया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज दुर्योधन को खुशी और दुख दोनों एक साथ हुए, और दुर्योधन को वरदान मिला कि जब खुशी और दुख दोनों एक साथ होंगे तब इसकी मृत्यु होगी। अब यह जो घटनाक्रम घटा
प्रातः काल चारों तरफ हाहाकार मच गया। भैया जिस पूरे युद्ध में पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ, आज रात्रि को उनके 500 बच्चों के प्राणांत कर दिया गया, देहांत कर दिया गया। अर्जुन ने कहा केशव, जो भी दुष्ट है उसको छोड़ना नहीं। भगवान के साथ रथ पर अर्जुन बैठा और कहा चलिए केशव उस दुष्ट दुराचारी को पकड़ करके लाते। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे भगवान धनुष को रथ को लिए जा रहे हैं। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। अर्जुन घबरा गया, महाराज अब क्या करूं? भगवान ने समझाया, जंगल में जब कोई कांटा लग जाता है ना तो घर से सुई लेने नहीं जाते, अभी तुम उसी जंगल से दूसरा कांटा लेते हैं और उससे पहले वाले कांटे को निकाल के दोनों को फेंक देते हैं। अर्थात बोले जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है, उसे वापस करना नहीं जानता है, इसलिए तुम यह कार्य करिए। आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सम्मुख उपस्थित किया। जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा गया तो द्रौपदी की ममता जागृत हो गई। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने, जो चाहो उसे सजा दो, दंड दो। द्रौपदी ने कहा अर्जुन पता है तुम किसे लेकर के आए हो? सबसे पहले तो ये तुम्हारा गुरु पुत्र है। दूसरी बात, उस गुरु ने जो विद्या जो ज्ञान अपने बेटे को नहीं दिया, उससे बढ़ करके विद्या का ज्ञान तुम्हें कराया। और एक मां की दृष्टि से सोचिए, बेटे का तो क्या होगा ये मुझसे पूछिए ना। और इनकी मां तो बेचारी पहले से ही अबला है, विधवा है, उनके पति को अर्थात गुरु को तुमने पहले ही मार दिया है। जिस मां के जीने का सहारा केवल और केवल बेटा है, तुम उस बेटे को भी मार करके क्या चाहते हो? क्या अश्वत्थामा गुरुपुत्र के मारने से मेरे पुत्र वापस आएंगे? नहीं ना। तो मुझे तो दुख है ही, वही दुख में एक दूसरी मां को क्यों? इसलिए अर्जुन मैं तुमसे कहती हूं कि तुम इसे छोड़ दीजिए। अब भीम ने कहा अर्जुन इसे मारना है, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन धर्म संकट में, पत्नी कहती है छोड़ना है, भाई कहता है मारना है, क्या किया जाए? भगवान से पूछा, भगवान ने कहा सुनो भाई, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी बलार्हणम् मये को भय भावनातं परकायी अनुशासन। देखिए भैया, कभी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या लगती है। आततायी बलार्हणम्, लेकिन दुष्ट दुराचारी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन बोला आप तो दोनों बात कह रहे हो, आप छोड़ने के लिए भी कह रहे हो, आप मारने के लिए भी कह रहे हो, दोनों कार्य के साथ कैसे करूंगा? तो भगवान ने समझाया, अगर कोई समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो है और उसे भरी सभा के बीच में आप अपमानित कर लो तो वो भी मरने के समान ही है। मरने के बाद व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन अपमानित होने के बाद वो बार बार मरता है। जब तक मरता है जब तक उसे वो याद रहता है। उसी समय अर्जुन ने इसके मस्तक पे लगी हुई मणि को निकाल लिया, धक्के मार करके अश्वत्थामा को बाहर भेज दिया। अश्वत्थामा भी माना नहीं, इसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा थी उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा के गर्भ को जब पीड़ा होने लगी तो उत्तरा पुकारने लगी, कहने लगी गोविंद पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं
यमस्य यत्र मृत्युः परस्परम्। आज भगवान को उत्तरा पुकारती है, ध्यान देना। और उत्तरा ने धनुर्धन अर्जुन को नहीं पुकारा, मल्लेश्वर में प्रवीण भीम को नहीं पुकारा, धर्मराज को नहीं पुकारा, यहां तक कि द्रौपदी को भी नहीं पुकारा। किसको पुकारा? भगवान को। और हम लोग क्या करते हैं? कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले है जो अपने हमें सबसे ज्यादा लगते हैं उन्हें फोन घुमाते हैं, भैया ऐसा हो गया। हम सबसे पहले दुनिया को पुकारते हैं। जब दुनिया को पुकारते भगवान को सोच रहे थे नहीं पुकार लिया, मेरी क्या जरूरत है? तो भगवान साथ नहीं देते, फिर हम परेशान होते हैं, फिर थके मन से भगवान को पुकारते हैं, उसके बाद भी अपने प्रयास जारी रखते हैं। ये वास्तविकता है। जब आप आत्म से भगवान को पुकारेंगे तो फिर आपको किसी को पुकारने की जरूरत नहीं है। जिस समय द्रौपदी को सभा के बीच में लाया गया और अर्जुन ने कहा दुशासन इसका चीर हरण करिए, तो द्रौपदी के मन में यह भाव था कि जिस सभा में पितामह भीष्म बैठे हैं, जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, उस सभा में कोई ये दुस्साहस नहीं कर सकता। लेकिन द्रौपदी ने पाया कि उन सबके बैठने के बाद भी दुशासन को प्रयास करने के लिए तैयार हो गया, तो उसने अपने पतियों की ओर देखा कि मेरे 5 पति हैं, किसी का 1 पति होता है, मेरे तो 5 पति हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कोई दुआ करके मुझे बचाएगा। अपने पतियों से पुकार की, लेकिन मर्यादा में बंधे हुए 5 में से कोई भी द्रौपदी को नहीं बचा सका। तब द्रौपदी विकल हुई, व्याकुल हुई, घटित हुई और बेचैन मन से गोविंद को पुकारने लगी। लेकिन अभी पूर्णता से गोविंद को नहीं पुकारा, मन से गोविंद को पुकार रही है, दोनों हाथ से साड़ी का पल्लू पकड़ा हुआ है कि अभी अपनी लाज को मैं स्वयं ही बचा सकती हूं। जब तक दोनों हाथ से साड़ी पकड़ी थी भगवान नहीं आए। हृदय आर्त हो गया जब लगने लगा कि अब दुनिया का सहारा छूट गया है, दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है। द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी को पकड़ा और एक हाथ सर से ऊपर कर दिया, गोविंद मेरी लाज रखिए। लेकिन ध्यान देना कि भगवान उस समय भी नहीं आए। जिस समय गोविंद के चरणों में समर्पित होकर के द्रौपदी ने अपने बल को भी त्याग दिया और दोनों हाथ जिस समय सर से ऊपर किए, गोविंद अब लाज मेरी नहीं तेरी जाएगी, उसी समय भगवान उसी चीर के अंदर प्रकट हो गए। बड़ी भक्त वत्सल भगवान की तो समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो आज उत्तरा भगवान को पुकार रही है। संसार के किसी भी प्राणी को नहीं पुकारा क्योंकि उसे पता है कि जो सहायता भगवान कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। कि दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है कि तेरो ही आसरो एक मलूक जू और तेरे ही नाम की फैट कसी है कि अब छोड़ दया जाओ कहाँ जैसे जल जाल में
जैसे जल चाल में मीनों फंसी है कि हे हो मुरारी पुकारे कहूँ अब मेरी हंसी नाहे तेरी हंसी है मेरी हंसी नाहे तेरी हंसी है। आज इतना विलाप कर रही है प्रभु, मैं तो ऐसे फंसी हुई जाल में जैसे मीन फंस जाती है, मछली फंस जाती है। लेकिन हाँ, आज अगर मेरी लाज नहीं बचती है, आज मेरा संकट नहीं हारा जाता है, तो दुनिया में मेरी हंसी नहीं होगी। दुनिया वाले ये नहीं कहेंगे कि उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, अभी तो दुनिया वाले ये कहेंगे कि देखिए उत्तरा ने भगवान को पुकारा था, भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा नहीं की। हंसी मेरी नहीं तुम्हारी, लाज मेरी नहीं तेरी जाएगी। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए और कहा उत्तरा मेरे प्रति वात्सल्य भाव अपनाइए। जैसे ही वात्सल्य भाव अपनाया उसी समय उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। ध्यान देना, जिस गर्भ की वेद निंदा करते हैं, शास्त्र निंदा करते हैं, है? गर्भवात्सवम दुखम न भूतो न भविष्यति। शास्त्र कहता है गर्भ के जैसा सुख दुनिया में कोई दूसरा न हुआ न होगा। आज भगवान उसी गर्भ में प्रवेश करके उसको पवित्र करते हैं। ये है भगवान की महिमा। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा की और उसके बाद भगवान अपने श्रीधाम द्वारिका को जाने लगे। तो सबने मना किया, भगवान नहीं माने। तो रास्ते में कुत्ती बुआ आ गई। बुआ जी कहने लगी काना कुछ दोगे? भगवान बोले मांग लो, आप कहीं तो बती जाओ, जो चाहोगी सब मिले। कुंती ने कहा सुनो, विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्य न पुनर्भव। जलाया गया तो तुम आए ना। और तो और जब दुर्वासा ऋषि जंगल में पहुंचे थे और खाने का एक दाना भी नहीं था, तो तुमने आकर के पांडवों की लाज बचाई थी ना। और गोविंद, अभी हाल की ही बात देख लीजिए, उत्तरा पर विपत्ति आई तो तुम आई ना, और आज सुख मिल गया, राज्य मिल गया, तो तुम मेरे यहां से जाना चाहते। भगवान बोले भैया बुआ तेरे जीवन में तो पहले से ही कम थे क्या है? जो पिता के यहाँ पैदा हुई लेकिन ले कोई और गया, लालन पालन कर उसके बाद में युवावस्था में जो विधवा हो गई, 5 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी, उसका तो कम है क्या? भैया आप तो सुख मांगो। बोले क्यों? कि सुख में क्यों मना कर दिया? सुख में भगवान ने सुख में नहीं भजना है। बोले क्या करना है, सुख आता है तो दुनिया याद आती है, और जो दुख आता है वो भगवान याद नहीं थी, और बिगड़ जाए तो भगवान की इच्छा थी। है सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे पुकारे, लेकिन पुकारेंगे पूरे मन से पुकारेंगे तो काम हो ही जाएगा। हाँ, पूरा मन नहीं जा पाता। दुनिया में भी जो लगा रहता है वो दुनिया भी तो हमारे साथ साथ चलती है ना, जैसे हम छोड़ नहीं